हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज जैन और एवीपी कमोडिटीज के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी इस बाजार में टॉप पिक्स कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक नेचुरल गैस में रहेगी। हमने देखा है कि नेचुरल गैस प्राइसेस में एक रिबाउंड देखा है फ्रॉम द लोअर लेवल्स एंड ये रिबाउंड मुझे लगता है कि और कंटिन्यू हो सकता है ऑन द हायर साइड। तो यहाँ पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 580 के आसपास, स्टॉप लॉस 560 के आसपास का रहेगा एंड टारगेट 610 के रहेंगे। और दूसरी पिक कॉपर में रहेगी। हमने देखा है कि लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव देखा था कॉपर के प्राइसेस में, बट कहीं ना कहीं ऑन द लोअर लेवल से एक बाउंस बैक दिखा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से 630 620 मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है और वहीं से मार्केट एक बार फिर से अटेम्प्ट कर रहा है टू गो ऑन द हायर साइड, तो ये बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 645 650 जोन्स। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी अराउंड 630 के आसपास, 620 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 645 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी की राय यहाँ पर वापस लौटती हुई नॉन एग्री स्पेस में नेचुरल गैस और कॉपर आपके रडार पर होना चाहिए। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं एग्री कमोडिटीज को और यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज हैं? नमस्कार मनीषा जी। यहाँ काफी वॉलेटिलिटी है डॉलर इंडेक्स को देखते हुए, और हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में चाहे वो खाने के तेल हो या ऑयल सीड्स हो, वहाँ लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। इवन कॉटन पे भी यहाँ दबाव है, लेकिन कुछ कमोडिटीज में भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी के चलते सपोर्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो आज यहाँ एक बाइंग और एक सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। पहली स्ट्रेटेजी रहेगी मसाला पैक से जीरा में। हम देख रहे हैं कि 24,500 के जो सपोर्ट्स लेवल है, जीरा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो यहाँ 24,750 पर अक्टूबर वायदा में बाइंग की सलाह रहेगी। 24,500 का स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य 25,150 का रहेगा। वहीं दूसरी रणनीति रहेगी एमसीएक्स अक्टूबर कॉटन वायदा में। यहाँ 32,300 के लेवल्स पे जो है बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 32,800 का और लक्ष्य रहेगा 31,500। ऑलराइट, तो राय यहाँ पर ऑफकोर्स उन कमोडिटीज पर भी आती हुई, लेकिन फोकस हम कॉटन पर ही रखेंगे जहां पर हेडलाइंस बनती हुई फिर से नजर आई हैं। हमारे साथ एसवीपी ग्लोबल के श्री ओपी गुलिया हैं और ऑल इंडिया कॉटन सीड एंड कॉटन केक ब्रोकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अवधेश सेजपाल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। कॉटन पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज भाव यहाँ पर एक साल के लोज पर हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 35 से 45% की गिरावट हमने क्रॉस कॉटन वेराइटीज में यहां पर आते हुए देखी है। अवधेश जी, पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति फिलहाल है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने इस साल में आते हुए देखी है, पहले तो ऑल टाइम हाई प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 11 साल के हाई पे प्राइसेस, और उसके बाद जिस तरह की गिरावट यहां पर आई है, इंडस्ट्री इससे कैसे जूझ रही है? अवधेश जी से यहाँ पर का संपर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गुलिया जी, आप कैसे देखते हैं, किस तरह का ये साल आप पीछे मुड़कर देखेंगे? आप म्यूट पर हैं। तो अगस्त में सडनली प्राइसेस एकदम से स्काईरॉकेट हो गए थे। 22 अगस्त को अपना एमसीएक्स कॉटन 51,000 पे बिक रहा था और आज सितंबर में तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर ही ये वापस आकर के 35,000 के आसपास बिक रहा है। सो देयर इज अ डीप फॉल इन दिस ऑफ ऑलमोस्ट 21% इन जस्ट 1 मंथ। एंड इसके ना 2-3 कारण हैं। एक तो जो ना यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने रिपोर्ट दी थी अगस्त में, आई डू नॉट नो विद इन अ मंथ उन्होंने अपना पूरा का पूरा आइडिया ही चेंज कर दिया है। नाउ दे आर सेइंग दैट द क्रॉप विच वाज डाउन, जो कि सूखा आ गया था, उसके कारण बता रहे थे कि 43% एकरेज में अबंडनमेंट हो गया था। अभी उसी यूएस डिपार्टमेंट ने वास्ते ने 25 सितंबर को रिपोर्ट दिया है कि नहीं हमारी एकरेज की वो बढ़ गई है और उसके कारण पिछले ही महीने में 1.16 मिलियन की बेल की उनकी प्रोडक्शन की इंक्रीज हुई है। सो ये दो जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट आई है, इसके कारण सडनली मार्केट में ये फील आ गई है कि देयर इज ए अबंडनमेंट ऑफ कॉटन अगेन इवन फ्रॉम यूएस साइड ऑल्सो। इंडिया इन एनी केस बहुत ही अच्छी स्पोर्ट पे था इस साल के दौरान में। एक तो क्योंकि हमारी एकरेज बढ़ गई थी और अब की बार पिछले महीने जो एक्सपेक्टेशन थी 360 लाख बेल की, वो बढ़ के अभी 375 लाख बेल हो गई है और लास्ट ईयर ये तकरीबन 315 थी। तो 315 से लेके 375 50 लाख बेल का बहुत फर्क पड़ता है। इन दोनों कारणों से
कॉटन के प्राइसेस एकदम से टम्बल डाउन हो रहे हैं, जो आज तकरीबन 71 और 69,000 पर कैंडी के हिसाब से बिक रहे हैं। और आगे चलना शुरू करो, जाके देखो तकरीबन नवंबर में, तो नवंबर के जो भी भाव चल रहे हैं वो तो एमसीएक्स में बोल रहे हैं कि 30,000 के करीब 30,520 आ चुके हैं करके। तो देयर इज अ शार्प फॉल इन कॉटन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजन, दैट देयर इज अ fear of dropping in demand because of the inflation and FedEx rates, and also because of the production of the cotton in India, which is increased.